गुरुदेवाय नमः। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, राहु महाराज 18 महीने का कार्यकाल पूर्ण करके आपके ठीक 12वें भाव द्वादश भाव पर गोचर करेंगे 18 मई को। 18 मई के बाद में 18 महीने आगे राहु महाराज का साम्राज्य क्या होगा, राहु महाराज क्या आपके जीवन पर परिवर्तन डालेंगे, कौन कौन से बदलाव लेकर आएंगे। भाई अगर कोई हमें जल्दी आगे बढ़ा सकता है, हमें जल्दी सफलता दिलवा सकता है, तो वह एक ही ग्रह है राहु, जो हमें जल्दी से जल्दी, क्योंकि राहु क्या करता है, जल्दी करता है। किंतु राहु का प्रकोप जब होता है तो इंसान अर्थ से फर्श पर आ जाता है। इसलिए आपको विशेष सावधानी भी इस प्रोग्राम में बरतनी होगी, जो मैं आपको इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करूंगा कि कौन कौन सी आपको सावधानी बरतनी है। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसे आप अपनी लगन पर देखेंगे तो आपको बहुत सटीकता नजर आएगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे बहुत सटीकता नजर आएगी। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। देखिए राहु महाराज अभी कहाँ पर है, अभी आपके ठीक द्वादश 12वें भाव पर है। और 12वें भाव पर राहु महाराज ने क्या दिया, पहले इस चीज को, भाई आप कैसे इस चीज का अंदाजा लगाएंगे कि हमें जो शास्त्री जी बता रहे हैं वह सत्य है या असत्य है। देखिए आपके द्वादश भाव पर 12वें भाव पर राहु महाराज रहे हैं, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहा है, ध्यान से सुनिएगा। आपके 12वें भाव पर जो आपको 30 अक्टूबर 2023 से जो आपके जीवन पर जो समस्याएं आई हैं वो नोट करके रखिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य हमको बताइएगा कि ये आप जो बता रहे हैं वह सत्य है। सबसे पहली समस्या, आपके 12वें भाव पर रहने से जो प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिला होगा, वो सबसे पहला प्रभाव कौन सा देखने को मिला होगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला प्रभाव यानी कि विनाश। विनाश का मतलब आप समझते हैं कि कोई भी कार्य में आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई होगी, क्योंकि 12वां भाव हमारे व्यर्थ का स्थान है, व्यय खर्च का स्थान है। आपने नोटिस किया होगा कि आपके पास जो भी धन आया, जो भी पैसा आया, वो व्यर्थ के कार्यों में आपका खर्च हुआ होगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर हम आपको बता रहे हैं, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना हॉस्पिटल के चक्कर, लड़ाई झगड़े, इन चीजों में आपका पैसा जो है व्यर्थ में आपका गया होगा। दूसरा पैसा ऐसा भी आपका व्यर्थ में गया होगा शानो शौकत के दिखाने के चक्कर में, क्योंकि आपके पड़ोसी रिश्तेदार खूब उठ रहे हैं, खूब अच्छा पहन रहे हैं, तो उस शान शौकत में हो सकता है कि आपने भी धन कर्ज लिया हो या फिर आपका इस तरीके से धन जो है खर्च हुआ हो। उसी के साथ ही साथ 12वें भाव पर दुख, जो दुख है ना, वो आपको दुख भी देखने को मिले होंगे। उसी के साथ ही साथ में पैरों में हो सकता है कि आपके पैरों में कोई दिक्कत परेशानी हुई हो, चोट आई हो, मोच आई हो या कील घुसी हो, कुछ भी एग्जाम्पल हो 1.5 वर्षों में, यानी कि 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक ये घटनाएं आपके साथ में घटित होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपका जो बुद्धि आपकी है, वह बुद्धि आपकी अच्छे कार्यों की ओर नहीं, बुरे, मतलब आपने सोचा होगा कि हम कोई अच्छा कार्य करें, लेकिन उससे अच्छे कार्य की ओर आपकी बुद्धि जो है वह नहीं गई होगी। दुर्गति, अर्थात जो है दुर्गति का मतलब ये होता है, दुर्गति हुई होगी कि आपके लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया होगा। जो आपके अपने लोग हैं, जो आपको अपना कहते थे और आपको विश्वास दिलाते थे, ऐसे लोगों ने भी आपका साथ जो है छोड़ दिया होगा। उसी के साथ ही साथ में खर्चा, 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक खर्च आपके नियंत्रण से बाहर रहा होगा। ये तो जहां पर राहु महाराज रहे आपके 12वें भाव पर ये प्रभाव रहा, यानी कि आपके ठीक इस भाव पर रहे। लेकिन अब इनका ट्रांजिट हो रहा है, अर्थात जो है यही 14 मई को राहु महाराज, वो 18 मई को राहु महाराज आपके ठीक एकादश भाव, आपके सफलता भाव पर गोचर करेंगे। राहु ने यहाँ से बैठकर आपके 1 2 3 4 5 आपके ठीक कौन से भाव को देखा, आपके चतुर्थ भाव को देखा, जिससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का सुख जो है आपको नहीं मिला होगा। कोई घर खरीदने वाले थे, जिसके लिए आपने धन जोड़ रखा था, वह धन जो है आपका व्यर्थ के कार्यों में खर्च हो गया होगा और आप जो है कुछ भी खरीद नहीं पाए होंगे। उसी के साथ ही साथ में खेत वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह कुछ खरीदने की सोच रहे होंगे, उसमें तमाम तरीके की आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। ये भी राहु का प्रभाव देखने को मिला होगा। आपके
मामा भांजे का रिश्ता खराब हुआ होगा, उसी के साथ ही साथ में मित्र यारों से आपकी अनबन हुई होगी, मित्र यारों से आपके जो है आपके लड़ाई झगड़े हुए होंगे, और मित्र यारों के साथ में जो है आपके संबंध जो है, या मित्र यारों ने आपका जो पैसा है, आपका धन जो है वह हड़प लिया होगा। ये प्रभाव भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखने को मिला होगा। कोई वाहन से आपका छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो सकता है, हुआ हो, छोटा मोटा जो है एक्सीडेंट वगैरह वाहन से आपका हो सकता है, हुआ हो। उसी के साथ ही साथ माता का, आपकी माता जी का आपको प्रेम जो है वह बिल्कुल नहीं मिला होगा। माता की ओर से भी आपके संबंध जो है वह मधुर नहीं रहे होंगे, उनकी तरफ से, या उनकी हेल्थ जो है काफी खराब रही होगी 2023 से लेकर, और अभी तक खराब ही चल रही होगी। उसी के साथ ही साथ में दूध का आपका बिजनेस व्यापार था, जैसे गाय भैंस पालने का, तो आपका फ्लॉप हो गया होगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर जो सुख है भाई, चतुर्थ भाव हमारे जीवन में सुखों का भाव है, तो कोई भी सुख आपको प्राप्त नहीं हुए होंगे। हृदय संबंधी यानी छाती संबंधी कोई रोग परेशानी जो है आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिली होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ से राहु महाराज ने और एक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आपके षष्ठम भाव पर दृष्टि डाली। षष्ठम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से राहु के आपके अनावश्यक आपके ऊपर कर्ज भी, आपके ऊपर अनावश्यक आपके ऊपर कर्ज जो है लद गया होगा, यानी कर्जा आप पर कर्ज हुआ होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा। अनावश्यक कर्ज, यानी कर्ज तो होना अलग है, लेकिन अनावश्यक आपने जिस चीज के लिए कर्ज लिया होगा वह कर्ज जो है आप उस कर्ज को चुका नहीं पाए होंगे, जिससे आपका कर्ज जो है और ज्यादा बढ़ता गया होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की, कि आपके षष्ठम भाव पर शारीरिक कष्ट परेशानी, यानी कि शरीर में कोई रोग कष्ट परेशानी, आप ठीक तो आपके घर में कोई बीमार, इस तरीके से शारीरिक कष्ट परेशानी का भी आपको सामना करना पड़ रहा होगा। ये भी प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की। अच्छा, उसी के साथ ही साथ राहु महाराज ने एक और आपका भाव देखा, कौन सा? आपका अष्टम भाव, ठीक है, जिससे आपको मानसिक तनाव, डिप्रेशन, आपने नोटिस किया होगा 2023 से कि आपके 99% कार्य पूर्ण हो जाते होंगे और 1% से आप जो है मारे जाते होंगे। ये प्रभाव, उसी के साथ ही साथ आप स्त्री हैं तो पति का स्वास्थ्य खराब, और अगर आप जो है पुरुष हैं तो पत्नी का स्वास्थ्य खराब या बच्चों का स्वास्थ्य खराब। उसी के साथ ही साथ आपने कहीं पैसा लगाया होगा, वह धन आपका फंस गया होगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं, मैंने तो मोटा मोटा ही आपको बताया है ये प्रभाव, क्योंकि राहु अशुभ ग्रह है और राहु ने जहां पर देखा, जहां पर बैठे, ये प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिले। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो अवश्य ही कमेंट करके हमें बताना। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक की, जिसके लिए आपने ये प्रोग्राम हमारा खोला है। तो देखिए, राहु आप जो है अपनी मित्र की राशि और सबसे शुभ स्थान पर, जहां पर राहु का रिजल्ट जो है वो बड़ा उत्तम होता है, बड़ा ही अच्छा रिजल्ट होता है। तो आपके एकादश भाव पर राहु महाराज रहेंगे, आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, शनिदेव महाराज राहु महाराज के परम मित्र हैं। राहु महाराज के शनिदेव महाराज क्या हैं? परम मित्र हैं। अब ये 18 मई को जो है ये अभी राहु शनि साथ में, इसलिए पिशाच योग है, और आपने नोटिस किया होगा जब से ये पिशाच योग लगा है तब से आपकी बुद्धि ठीक तरीके से काम नहीं कर रही होगी। तो ये पिशाच योग जल्दी ही ठीक होने वाला है, कोई ज्यादा समय नहीं रह गया। अब हम बात करते हैं उस कार्यकाल की राहु महाराज की, जो आगे 18 महीने आपके ठीक 11वें भाव पर बिताएंगे। तो देखिए, आपके 11वें भाव अपने मित्र शनिदेव महाराज की राशि में रहेंगे, जिससे आपको व्यवसाय के क्षेत्र में, यानी कि व्यवसायिक क्षेत्र में आपको संपूर्ण तरीके से सफलता प्राप्त होगी। व्यवसायिक क्षेत्र में आपको जो है संपूर्ण तरीके से, यानी कि पूर्ण तरीके से नहीं, संपूर्ण तरीके से, चारों तरफ से आपको जो है व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। राहु महाराज का सबसे पहला प्रभाव देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपको जो है और संपत्ति, कई बहुत सारी संपत्तियों के भी योग बनेंगे और संपत्ति भी आपको प्राप्त होगी। ये भी राहु महाराज का प्रभाव रहेगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर क्रूर होने के कारण जो है यहाँ पर आपको आपके, देखिए राहु क्या है? राहु पापी ग्रह है, शनिदेव महाराज क्या है? क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि थोड़ी सी बुद्धि जो है आपकी क्रूर प्रवृत्ति की रहेगी, इसलिए अपनी बुद्धि को शांत रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपको बताते चलें कि आपके ठीक एकादश भाव पर जो प्रभाव रहेगा वह ये भी रहेगा कि पिता की ओर से आपको
काफी हेल्प प्राप्त होगी। पिता की ओर से आपके संबंध भी मधुर देखे जाएंगे, पिता की ओर से आपको काफी हेल्प भी प्राप्त होगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर आपके देखने को मिलेगा। यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ से जो है बुध महाराज के पंचम दृष्टि से बुध महाराज के घर को देखेंगे, जिससे आपका पराक्रम साहस बढ़ चढ़कर रहेगा। आप अपनी वाणी से लोगों को लुभाते हुए नजर आएंगे, किंतु जल्दबाजी नहीं करनी है, धैर्य रखना है। इस चीज का ध्यान रखना, अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे तो समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ से अपनी शत्रु दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आप अपनी बुद्धि पर आपको कंट्रोल रखना होगा। कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो अपने उच्च लोगों के, जो आपके हितैषी लोग हैं, उनकी सलाह लेकर ही कोई कार्य करें। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य ना करें। संतान से अच्छे संबंध बनाकर रखें, ये चीज का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ में पंचम भाव पर यहाँ पर जो है अपने पिता से भी आपको संबंध जो है वो स्ट्रॉन्ग मधुर अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का रहेगा पंचम भाव पर, तो पिता से संबंध खराब होंगे, इसलिए आपको संबंध अच्छे बनाकर रखने हैं। और बुद्धि पर अपने जल्दीबाजी नहीं करनी है। कोई भी कुछ भी करना है तो अपने सही डिसीजन लेकर ही कोई कार्य करना है। उसी के साथ ही साथ में अगली दृष्टि राहु महाराज की आपके ठीक सप्तम भाव पर पड़ेगी, नवम दृष्टि, इसलिए ये शुक्र के घर में दृष्टि पड़ेगी, जिससे यहाँ पर आपको दाम्पत्य वैवाहिक जीवन आपका मधुर रहेगा, अच्छा रहेगा। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन के साथ ही साथ में यहाँ पर जो है व्यवसाय में आपको अच्छा लाभ होगा। पार्टनरशिप किसी के साथ करेंगे, अच्छा रहेगा। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य ही करवा लें। तो ये लगभग ये राहु महाराज के प्रभाव आपके 18 मई से आपके ऊपर देखना प्रारंभ हो जाएंगे। आपके अशुभ स्थान से निकलकर आपके शुभ स्थान पर राहु महाराज गोचर करेंगे, तो ये प्रभाव राहु महाराज के आपके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे आज्ञा चाहते हैं, आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।